अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की का है जो हर वक्त गाने सुनती रहती। उसको खुदा का भी खौफ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे ऐसी इबरतनाक मौत दी कि जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम जो वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे हम उस लड़की की माँ से सुनेंगे जिसकी लड़की के साथ ये इबरतनाक वाक़या रूनुमा हुआ। माँ कहती है कि हमारी कोई औलाद ना थी, बड़ी मिन्नतों और मुरादों से हमने अपनी बेटी को पाया। हमारी बेटी हमारे लिए कुल कायनात थी। हमें इसके अलावा ना तो कुछ दिखाई देता और ना ही कुछ सुनाई देता। हम इसको देख देख कर जीते थे। हम उसको हर वो चीज़ ला कर देते जिसकी वो ख्वाहिशमंद होती, लेकिन हमें क्या पता था हमारा बेजा मोहब्बत और लाड हमारी बेटी को एक ऐसी इबरतनाक मौत दे देगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो हम आज भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम सोचते कि काश हमने इसको इतनी आज़ादी ना दी होती और आज बेटी हमारे साथ होती। जब अल्लाह तबारक ताला ने हमें बेटी जैसी नेमत से नवाजा था तो हम बहुत खुश थे। हमने हर तरह ऐसी खुशियाँ बांटी जैसे एक बेटे की पैदाइश पर खुशियाँ बांटी जाती हैं। हम बहुत खुश थे। हमने अपनी बेटी को अपनी आंख का तारा बना कर रखा, लेकिन जब जब बड़ी होती गई हमने उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। वो शुरू से ही गाना सुनने की शौकीन थी। जब जब वो बड़ी होती गई इसका ये शौक़ बढ़ता चला गया। वो हर वक्त गाने सुनती और नाचती। अगर कोई उसको मना करता तो वो बदतमीज़ी करती और कहती तुम कौन होते हो मुझे रोक टोक करने वाले। उस लड़की के माँ बाप भी उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन उस पर किसी भी बात का असर ना हुआ। एक दिन असर की अजानें हो रही थी। वो लड़की ऊंची आवाज़ में गाने चलाकर नाच रही थी। इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है बेटा अल्लाह का खौफ करो और गाने बंद कर दो, तुम्हें पता नहीं चलता कि अजान हो रही है। जब वो ये सुनती है कि उसकी माँ गाने बंद करने का कह रही है तो उसको शदीद किस्म का गुस्सा आता है और वो लड़की अपनी माँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी माँ से कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तो गाने सुनूंगी, तुम जो कर सकती हो कर लो। मुझे गाने सुनने में बहुत मज़ा आता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे सरूर मिलता है। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि वो शैतान के बहकावे में आई हुई है और शैतान का ये बहकावा उसे एक इबरतनाक मौत देगा। वो अपनी माँ पर चीख चला रही थी और उसने अपनी माँ को बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा यहाँ से चली जा, मैं तो गाने सुनूंगी, अगर तुम अब आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही ये कहती कि तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली। माँ कहती है इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं क्या करूँ, ये मेरी बात नहीं मान रही। वो लड़की बुराई के रास्ते पर चलती जा रही थी। हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस रास्ते से वापस आ जाए, लेकिन शैतान था कि उसको पलटने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। वो हर वक्त इसके पास म्यूज़िक होता जो वो सुनती रहती और नाचती रहती। गाना बजाना यही इसका काम था। एक मर्तबा गली के बाहर भी गाने सुन रही थी, आवाज़ भी काफ़ी ऊंची थी। एक नौजवान जब गली से गुजरा तो इसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी। गुस्से के साथ वो लड़का आग बगोला हो गया और इस लड़की के घर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इसकी माँ बाहर आई। इस नौजवान को बहुत गुस्सा आया हुआ था और इसकी माँ को कहता है आपको कुछ सोचना चाहिए, आसपास के लोग नेक हैं, अपनी बेटी बहनों की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी इतनी बेहया हो चुकी है कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है। पहले तो घर की बात थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी बेटी बाहर गलियों में घूमती है, गाने सुनती है, हर वक्त उसके पास मोबाइल होता है, एयरफोन होते हैं जो वो कान में लगाकर हर वक्त गाने सुनती है। वो लड़का कहता है अम्मा इसे समझाओ, अल्लाह ताला का अजाब आएगा, इस पर हर वक्त गाने सुनती रहती है। इसकी माँ कहती है बेटा ये मेरी एक बात नहीं मानती, जो इसका दिल करता है ये वही करती है। वो लड़की जब देखती है कि नौजवान मेरी अम्मा को बातें सुना रहा है तो वो गुस्से के साथ इस नौजवान के पास आती है और कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, ये मेरी ज़िंदगी है, चाहे मैं जैसे मर्जी गुजारूं, मैं गाने सुनूं या डांस करूं,
तुम लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए, मैं घर करूं या बाहर करूं, तुम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो नौजवान जब ये सुनता है तो वो आग बगोला हो जाता है, कहता है कि हमारी बेटियां भी हैं, हमें शर्म आती है तुम्हारा रवैया देखकर। वो नौजवान कहता है कि एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुझे रोकूं, तुझ पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। वो लड़की इससे गालियाँ निकालती है कि तुम दफ़ा हो जाओ, मैं जो चाहूँ करूँ, मेरी मर्ज़ी। इसकी माँ कहती है रुक जाओ, क्या अब तुम मेरी नाक कटवा कर छोड़ोगी? ये बात मोहल्ले में क्या, गांव में क्या, सारे शहर में फैल चुकी है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो माँ की एक नहीं मानती। वो अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है बेटी ये सब बुरे काम छोड़ दे, तुझे तेरे खुदा का वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता। लेकिन वो लड़की कहती तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। उसके इस मिसबिहेव की वजह से उसके माँ बाप परेशान थे, जिसकी वजह से उसके वालिदैन माँ बाप का सर झुक गया था। वालिदैन के सारे शर्म से झुक जाते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद कभी किसी को ना देना। वो लड़की कुछ दिनों के बाद अपने वही मामूल बनाए रखती है। इसकी माँ को अब गुस्सा आ रहा था कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस माँ की उस बेटी ने एक भी ना सुनी। जब औलाद बेहयाई की राह इख्तियार कर ले तो वालिदैन के सर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन उसका दिलो दिमाग बुरी तरह से म्यूजिक में डूब चुका था। उसको मौसीकी के आगे कोई चीज़ अच्छी ना लगती। उठते बैठते खाते पीते और सोते हर वक्त ये म्यूज़िक सुनती रहती। इसकी माँ को अल्लाह से बहुत खौफ आता, वो इसे इतना समझाती, लेकिन वो लड़की थी कि किसी की बात का कोई असर ही ना लेती। उसकी माँ उसे समझा समझा कर थक गई थी और खुदा से दुआ करती या अल्लाह इसे हिदायत दे, इसे हिदायत दे, इसको नेक बना दे, इससे ये बुरी आदत छुड़वा दे। या अल्लाह इसे इतना नेक बना दे जैसे तू बंदों को चाहता है, इसे इस बुरी आदत को छुड़वा दे मेरे मौला, मेरे अल्लाह। वो दुआ करते करते थक चुकी थी, लेकिन खुदा भी तो उसी को हिदायत देता है जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि इनके घर बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, लेकिन वो सबसे अलग थलग बैठी म्यूज़िक सुन रही होती है। कभी वो मोबाइल पर म्यूज़िक सुनती तो कभी टीवी पर देखती और कभी उस हैंड फ्री लगाकर नाचने लगती। वो इतनी बेहया हो चुकी थी कि उसको किसी की कोई परवाह ही नहीं थी कि लोग उसको देखकर कैसी कैसी बातें करते हैं और अल्लाह से उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन वो थी कि दिन ब दिन म्यूज़िक की दलदल में धंसती जा रही थी। उसका वापस आना शायद खुदा को मंजूर नहीं था। एक दिन वो लेटी म्यूज़िक सुन रही होती है और इसकी माँ को गुस्सा आता है। उसकी माँ जाकर टीवी के तार निकाल देती है ताकि इस तरह की मौसीकी बंद हो जाए, क्योंकि बाहर अजान हो रही थी और वो लापरवाह बनी म्यूज़िक सुन रही होती है। उसकी माँ जैसे ही तार निकालती है तो लड़की को अचानक कुछ होना शुरू हो जाता है। वो थर थर कांपने लगती है और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। माँ तो माँ होती है, माँ परेशान हो गई और मेरी बेटी को क्या हो गया। इसकी लड़की के मुंह से जब अजीबोगरीब आवाज़ें सुनती है तो उसकी माँ डर जाती है और परेशान होती है और अचानक वो भागते भागते किसी को बुलाने के लिए चली जाती है कि कोई आए और मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाए, वरना ये तो मर जाएगी। वही नौजवान इस औरत के साथ आया जिसने इसको मना किया था और घर आया और उसकी बेटी कांप रही थी और इसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। नौजवान कहता है यकीनन तुम्हारी बेटी के ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आया है। जिस म्यूज़िक को वो सुन रही थी, लड़के ने वो म्यूज़िक ऑन किया तो लड़की ठीक हो गई और ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो लड़का चला गया तो इसकी माँ ने अपनी बेटी को बताया कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम नेक काम किया करो, इस्तग़फ़ार किया करो और ये बुरे काम छोड़ दो। लेकिन वो लड़की फिर भी ना मानी और अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करने लगी। कहती तुम झूठ बोलती हो, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि वो लड़की सब कुछ भूल चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम बाहर चली जाओ, मुझे मायूसी सुनने दो, मुझे क्यों तंग करती हो। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं समझती। उसकी माँ थक थक कर कमरे से बाहर आ जाती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह तो हिदायत देने वाला है, इसे हिदायत दे दे।
پھر وہ لڑکی کیا کرتی ہے کہ دوبارہ میوزک کو فل آواز میں چلاتی ہے اور ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح وہ میوزک سنتے سنتے سو جاتی ہے۔ جب صبح اس کی ماں اٹھتی ہے تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھاتی ہے۔ کافی دیر تک اسے اٹھاتی رہتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتی تو اس کو کچھ عجیب و غریب سا شک ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ روتے روتے وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے موبائل اور میوزک کی آلات کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کے جسم سے الگ ہی نہیں ہوتے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد جب وہ نہیں نکال پاتی تو وہ بھاگتی ہوئی امام مسجد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ جب امام مسجد اس لڑکی کے پاس آئے اور انہوں نے بھی آلات اور موبائل کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے، وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہو رہے تھے۔ امام مسجد نے اس کی ماں سے کہا یہ تو اللہ کا کھلم کھلا عذاب ہے، یہ تو اس کے جسم سے الگ ہی نہیں ہو پا رہے، یہ تو اس کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے اب ہم اس کی تدفین پھر کیسے کریں گے؟ تو امام مسجد نے کہا یہ تو اللہ کا کھلم کھلا عذاب ہے، اللہ لوگوں کو اس کی عبرتناک موت دکھانا چاہتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر توبہ کریں۔ جب لڑکی کی تدفین کرنے لگے اور اس کو اٹھا کر قبرستان لے کر آئے تو انہوں نے قبر کھودی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سانپ اور بچھو ہی تھے۔ انہوں نے اس قبر کو بند کیا اور اگلی قبر کو کھولا، اس میں بھی یہی حال تھا۔ 3-4 قبریں کھولی گئی اور یہی حال تھا۔ آلات تھے کہ وہ اس کی جسم سے الگ ہی نہیں ہوئے تھے اور اوپر سے قبر میں عذاب تھا۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، اور لڑکی کی تدفین اسی ہی قبر میں کر دی گئی جہاں بچھو اور سانپ تھے، کیونکہ بچھو اور سانپ تو اس کی جان چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، اور اس کو میوزک کے آلات کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، اور یہ لڑکی سب کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ پیارے دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب ہمارے بچے کوئی گناہ یا غلط کام کر رہے ہوں تو ان کو سختی سے منع کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ عادت ان کی زندگی کا حصہ بن جائے اور آپ کے بچے بھی دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائیں۔ استغفر اللہ۔ بچوں کے ساتھ ساتھ یہ گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے، تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بھی آخرت کو سنواریں اور اپنی بھی آخرت کو سنواریں۔ بچوں کی زندگی کو قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ گزارنے کی تلقین کریں۔